तो ये जो अंगूठा की आकार की दोनों तरफ से जो दिख रही है यह कहलाता है आइरिस। इसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका। यह है हमारा आइरिस है। और इस आइरिस का क्या काम होता है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कितना प्रकाश आँख के अंदर जाएगा और कितना नहीं जाएगा, इसको नियंत्रित करने का काम ये आइरिस करता है। कैसे करता है जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर ये रेड कलर से जो ये गोला बनाए हैं ना, ये इस छिद्र को हम लोग कहते हैं पुतली, पुपिल कहते हैं। ये छिद्र को क्या कहते हैं, पुतली या पुपिल कहते हैं अंग्रेजी में। और ये जो इसके इधर आइरिस है और इसके इधर आइरिस है, और इसी छिद्र से होकर प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती है लेंस पर। तब ये जो छिद्र है छोटा या बड़ा, इसी छिद्र से होकर अर्थात ये पुतली से होकर प्रकाश की किरणें अंदर जाएगी, कॉर्निया से हो अंदर प्रवेश करेगी और इस पुतली से होकर जाएगी। और ये आइरिस जो है ये अपारदर्शी होता है, ये प्रकाश की किरणों को पार अपने अंदर से नहीं होने देगा। और इसके बीच में जो खाली जगह यानी ये जो छिद्र है, आप आँख के कॉर्निया के अंदर अगर आराम से बैठकर देखने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा डार्क स्पॉट दिखाई देगा, वही है पुतली, वही है होल, वही है छिद्र। उसी से प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती है। अब अगर ये छिद्र छोटा रहेगा तो थोड़ा सा प्रकाश की किरणें प्रवेश करेगी, और अगर यह छिद्र बड़ा रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करेगी। तो अब हमको अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि हम उजाले वाले जगह पर अर्थात ऐसा जगह पर बैठे हैं जहाँ बहुत प्रकाश है, तो क्या करेगा कि ये आइरिस ऊपर से फैल जाएगा और नीचे से फैल के और इसको क्या कर देगा, छोटा बना देगा। तो थोड़ा सा प्रकाश अंदर से जाएगा। क्योंकि जब प्रकाश वाले जगह पर है तो प्रकाश की मात्रा अधिक है और बहुत आँख पर चला जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी को हमारा आँख नहीं रोक पाएगा, तीव्रता को, तो आँख चौंधिया जाएगा, तो उसको कम कर देती है। जैसे आप देखते हैं कि अचानक लाइट आती है तो बंद कमरे में लाइट कटी हुई है और अचानक लाइट आ जाती है तो हम आँख पर ऐसे हाथ रख लेते हैं, हम नहीं, आँख हमारा बर्दाश्त कर लेता है। क्यों, जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप अंधेरे में रहते हैं ना, तो अंधेरे में लाइट कम होती है, ठीक है ना, अंधेरे में लाइट कम होती है, प्रकाश कम होती है, तो हमारा ये आइरिस जो है दोनों तरफ सिकुड़ जाता है और ये बड़ा सा छिद्र कर देता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही प्रकाश भेजने की कोशिश करता है, अर्थात ये छिद्र बड़ा हुआ रहता है। अब ये बड़ा छिद्र है और लाइट कटी हुई है, अचानक लाइट आई, अब बस ये बड़ा छिद्र है, बस क्या करेगा कि अंदर बहुत सारा लाइट चला जाएगा, अब हमारा आँख चौंधिया जाता है, ठीक है ना। जब प्रकाश में रहते हैं तो वहाँ पर लाइट बहुत रहती है तो ये सिकुड़ कर छिद्र छोटा हो गया रहता है, और वहाँ से जब अंधेरे वाले में जगह पर आएंगे तो अंधेरे वाले जगह में आएंगे तो बाहर जब प्रकाश में थे तो ये छिद्र छोटा था, अब यहाँ अंधेरा में प्रकाश कम है तो हमारा ये प्रकाश पर्याप्त मात्रा में फोटो बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए अंदर जाना चाहिए। इसके लिए आइरिस क्या है, दोनों तरफ खिसकेगा और ये छिद्र को बड़ा करेगा। तो बड़ा करने में कुछ देर टाइम लगता है, उतने देर तक हमको धुंधला दिखाई देता है, और जब हम यहाँ कुछ देर रह जाते हैं, ये कुछ सेकेंड, तो उसके बाद हमको पूरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आइरिस को फैलने और सिकुड़ने में कुछ समय लगता है, और ये फैलने और सिकुड़ने में जितना समय लगता है उतने ही देर हमारी आंखें या तो चौंधिया जाती है या फिर अंधेरे में टटोलने लगती है। उजाले से जब अंधेरे में आएंगे तो हम टटोलने लगेंगे, अंधेरे में से अचानक उजाले में जाएंगे तो आंखें हमारे चौंधिया जाती है। दोनों वजह एक ही है कि ये आइरिस जो है फैलकर और सिकुड़कर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, और फैलने और सिकुड़ने में कुछ समय लगता है। अब इस बात को आप समझ गए। अब आगे आते हैं कि यहाँ पर इस तरह की एक बनावट देख रहे हैं, ये बनावट जो है इधर भी है और ये बनावट इधर भी है, ये मांसपेशिया होती है, और इसी मांसपेशिया को हम लोग कहते हैं सिलियरी मांसपेशिया। यह सिलियरी मांसपेशिया जो है यह क्या काम करता है? यह सिलियरी मांसपेशिया जो है ये लेंस, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये नेत्र लेंस है, मानव लेंस है, ठीक है ना, मानव की आंख में मानव नेत्र लेंस है। तो ये लेंस जो है ना वह हमारा क्या है, इसको पकड़ के दोनों तरफ को रखने का कार्य करती है। आज ज़रूरत पड़ता है तो पकड़ कर धके, जैसे मास्टर साहब आपके कान धके खींच देते हैं और लमड़ा देते हैं ना, इस तरह से, उसी तरह से ही धके लेंस को पकड़ के खींच कर लमड़ा देती है। कौन है? ये सिलियरी मांसपेशिया। ज़रूरत पड़ता है तो दोनों तरफ से दबा देती है तो लेंस मोटा हो जाता है, यानी लेंस को पतला कर देती है या लेंस को मोटा करती है। ऐसा क्यों
करती है। ऐसा पावर ऑफ एकोमोडेशन अर्थात समंजन क्षमता को मेंटेन करने के लिए करती है। ये समंजन क्षमता क्या होता है? समंजन क्षमता नेत्र लेंस की वह क्षमता है जिससे नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करके प्रतिबिंब को हमेशा रेटिना पर बनाता है, चाहे वो प्रतिबिंब कहीं भी हो, ताकि ये रेटिना पर बने प्रतिबिंब और उसके सूचना दृक्